नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में है एक सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल संगोही जी। मीठी नदी का क्या हाल है, मीठी नदी में कहां तक घपला, घोटाला, क्या क्या हुआ है, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम कुणाल संगोही जी से लेना चाहते हैं। कुणाल जी, मीठी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएंगे? मीठी नदी ये एक बहुत बड़ा जल स्रोत था एक ज़माने में, जो अभी नाले के रूप में तब्दील हो गया है, जिसके लिए महानगर पालिका हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। यानी कि मैं मेरी भाषा में कहूँ तो करोड़ों रुपए पानी में डुबाती है। जब जब बारिश आती है तब मीठी नदी साफ़ करने के नाम से करोड़ों का टेंडर निकलता है। अगर आप उस क्षेत्र का अगर आप दौरा करें, जैसे कि आपने अभी विज़िट किया है, आपने आपके कैमरे द्वारा काफ़ी सारी वीडियोस ली हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि ये बहुत एक स्लम एरिया से जुड़ा नदी है। आजू बाजू में स्लम झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और ये शुरू होता है पवई से और ये जाकर नाला समंदर में मिलता है। ये आता है दो पार्ट में, एक ईस्टर्न सिटी और वेस्टर्न, ऐसे तीन भाग में ये बढ़ जाता है। ईस्टर्न का जो बात करें तो मीठी नदी पूरी ईस्टर्न में ज़्यादातर नदी है जो एयरपोर्ट से सटकर नाले में बांद्रा खाड़ी में मिलती है। इसके लिए काफ़ी लोगों ने इसमें आरटीआई की थी, जिसमें मुख्य रूप से आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अनिल गलगली जी ने हर वक्त मीठी नदी पर एक नया खुलासा उनका होता है और हमने भी कुछ जानकारियां आरटीआई के तहत मांगी थी कि इसके लिए रखरखाव के लिए, साफ़ सफाई के लिए हर साल कितने का टेंडर्स निकलते हैं, किस भाग में निकलते हैं। तो हमको जब पता चला, आरटीआई के माध्यम से हमने जब जानकारियां निकाली तो पता चला हर साल मीठी नदी के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अलग टेंडर निकलता है और रखरखाव यानी साफ़ सफाई जिसको बोलते हैं डिसल्टिंग, जो बारिश के पहले होती है, वो काफ़ी करोड़ों के टेंडर निकलते हैं। पर ये जैसे कि आप आज भी देखे हैं, ये मात्र खाली टेंडर कागजी कागज़ों का उस पर ही रहते हैं, कागज़ पर। मैं कहूँ तो कचरों में करोड़ों का सोना कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा। इस मीठी नदी के आसपास में जो लोग हैं, क्या उसके लिए, उसकी गंदगी के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं और सफाई ना करने के लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप? देखिए, दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। अधिकतर तौर पर आप अगर जिस जगह पर रहते हैं उस एरिया को स्वच्छ रखना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सरकार तो करती है, पर सरकार के नीचे तौर के जो अधिकारी हैं, जैसे कि श्री ईस्टर्न सबब में मीठी रिवर के लिए जो अधिकारी हैं रामू गुड़े साहब, सहायक अभियंता जिनकी अभी पोस्ट है, वो 2012 से वहाँ पर स्थित है। इसकी जानकारी हमको आरटीआई के तहत मालूम पड़ी है कि रामू गुड़े साहब वहाँ पर सब इंजीनियर थे, वहीं एई हैं। तो क्या मेरा ये महानगर पालिका आयुक्त से एक सवाल है, क्या काबिल अफसर अब मुंबई महानगर पालिका में नहीं कि एक ही अधिकारी को काफ़ी सालों से वहाँ रखना क्या उचित है? क्या ये महाराष्ट्र सर्विस रूल के खिलाफ नहीं गिना जाएगा कि 3 साल से ज़्यादा वहाँ पर अधिकारी टिके हुए हैं? मेरा ये महानगर पालिका आयुक्त से एक ही सवाल है, क्या मीठी नदी इस तरह की इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो, तो क्या उसको संभालने के लिए आपके पास एक ही काबिल अफसर है, रामू गुड़े साहब? इसका मतलब ये निकाला जाए कि भ्रष्टाचार की जो मीठी नदी का प्रवाह है, उसे लगातार और निरंतर बनाए रखने के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उसे बरकरार रखी जाती है, ये मान सकते हैं आप? जी, मैं मान सकता हूँ 200%, क्योंकि आरटीआई में इसकी खुलासा हुआ है। हमारे पास जो पेपर्स है, इसी से पता चलता है कि रामू गुड़े साहब 2012 से यहाँ पर स्थित है। तो आप सोचिए, 2012 से 2022 10 साल का लंबा कार्यकाल यदि आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर निकालते हैं, करोड़ों के टेंडर्स निकलते हैं, तो बेशक कहीं ना कहीं इसमें आपका कुछ स्वार्थ होगा, कुछ आपका फ़ायदा होगा कि आप ये पद को छोड़ना नहीं चाहते। तो देखिए, ये थे कुणाल संगोही, जो
आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने थोड़ी सी जानकारी जो मीठी नदी के बारे में आपको दिया है, उससे ये मालूम पड़ता है कि सरकार अपने फेवर के अधिकारियों को, चाहे कोई भी सरकार हो, एक आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, इस तरह से कोई भी सरकार अपने फेवर के अधिकारी को वहाँ से हटाना नहीं चाहती है, जो उनके लिए चंदे और चढ़ावे का बंदोबस्त समय समय पर करता रहता है और सरकारी खजाने को किस तरह से लूटा जाता है, इसका हुनर उन्हें बाकायदे और बहुत अच्छी तरह से जिन्हें मालूम रहता है, उन्हीं अधिकारियों को ऐसी जगहों पर नियुक्ति दी जाती है। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। तुलसी जी, ये पहले बताइए कि धारावी की ये जो समस्या है जल भराव की, वो किस वजह से हो रही है और आप जहाँ खड़े हैं ये जगह कौन सी है? जैसे कि पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ एटीसी न्यूज़ का। मैं आपकी अपनी पार्टी पीपल का मुंबई प्रवक्ता, मैंने कल यहाँ पे विज़िट किया था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो आपको याद होगा कि 26 जुलाई 2005 को जो पूरे मुंबई में बाढ़ आया था, जिसका प्रमुख कारण ये मीठी नदी बताई गई थी जी। ये मीठी नदी में इतना गार्बेज और ये सब था कि जो कमेटी गठित की गई थी कि क्या कारण था कि 26 जुलाई को जो बाढ़ आई मुंबई में, इसका क्या कारण था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया था ये मीठी नदी, आप जो देख सकते हैं। जी जी। और जितनी सरकारें आई उन सरकारों ने करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किए, परंतु कहीं ना कहीं सरकार 15 वर्ष में सिर्फ कागज़ों पे ही उनका काम हो रहा है। ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी का टैक्स ये मीठी नदी की सफाई में ही जा रहा है, पूरे कचरों के साथ में। अब अभी आपको मालूम है कि ये टोटल बजट कितना रहा है मीठी नदी का सफाई का? और जो मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगले जी है, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली हुई है जी। जो लोकमत के न्यूज़पेपर में भी छपी हुई है, जिसके अंदर जो पूरा परियोजना के लिए 1,150 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ओके। तो आपके समक्ष ही रखी हुई है कि कहाँ 1,150 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया गया। ओके, तो आप लोगों ने अभी तक नाला सफाई विभाग या मंत्रालय से या मुख्यमंत्री से, सरकार से कोई अनुरोध पत्र दिया है इसके सफाई के बारे में, इसके रख रखाव के बारे में? जो हमारे राष्ट्रीय सचिव जी हैं संतोष जियालाल जी यादव, इन्होंने पत्र व्यवहार किया है मीठी नदी के विषय में कि वहाँ पे नाले की सफाई को लेके, और प्लस अभी मेरा कल ही पूरा दौरा चालू हुआ है यहाँ पे कि मैंने प्रत्यक्ष आके देखा है। और मैं माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी व मुख्य सचिव जी से निवेदन करूँगा इस विषय के लिए कि सही में उनका निरीक्षण किया जाए ज़मीनी स्तर पे। कि हो सकता है कि पूरे मुंबई में अभी बारिश कम है इसलिए नहीं पता चल रहा, लेकिन भविष्य में कि यदि बाढ़ जैसी स्थिति हुई तो मुंबई के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अभी यहाँ पे कुछ व्यापारियों ने भी बताया कि यहाँ पे थोड़ा भी पानी जमता है हाई टाइड में तो पूरी धारावी भरने लगती है नाइक नगर में, सत्या साइड में। ये प्रत्यक्ष है यहाँ के लोग कि यहाँ पे आप खुद सफाई देख सकते हैं कि क्या सफाई हो रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासकीय अधिकारी व महानगर पालिका व जिन एजेंसियों को साफ सफाई दी कहीं ना कहीं टाल मटोल करने का काम किया गया है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अस्मिता आयरे, बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती हूँ जी। मैं आठवले रिपब्लिकन पार्टी आठवले ए, इसमें सामाजिक एक कार्यकर्ता करके मैं काम करती हूँ। आपके पड़ोस में मीठी नदी बहती है, आपको कुछ जानकारी है मीठी नदी के बारे में? लोगों को क्या तकलीफ है, समाज को क्या तकलीफ है, ऐसा कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जो बांद्रा मीठी नदी है वो पवई से जो निकलते बांद्रा खाड़ी में आती है। तो खाड़ी के जो आजू बाजू में, जो मीठी नदी के आजू बाजू में झोपड़पट्टी है, वो एरिया के आजू बाजू के लोग ही उसमें कचरा डालते हैं। प्लास्टिक हो, जो भी है, जो भी कचरा है, उनका घर का कचरा हो, जो भी कचरा है वो मीठी नदी में डालते हैं। और उन लोग को ही ज़्यादा बीमारी, डेंगू, मलेरिया, ये लोग उन लोग को ही ज़्यादा तकलीफ उससे होते है। उन लोग के बच्चे लोग उसी में खेलते हैं, उसी में आजू बाजू में जो बड़ा पाइप जाता है उसमें बाथरूम सब लोग उधर ही जाते हैं। उसमें सब घान कचरा सब रहता है उसमें। जब हम ट्रेन से जाते हैं तो आजू बाजू में हम लोग देखते हैं, उधर से जाते आते तो वो सब गंदगी वैसे की वैसे ही रहती है। अच्छा, बीएमसी के अधिकारी
जो नाले विभाग के हैं वो लोग आते हैं, सफाई करते हैं साल में एक बार, क्या आपको लगता है सही तरह से काम करते हैं? सर देखिए, बीएमसी के जो अधिकारी हैं या बीएमसी है, वो तो बारिश के टाइम पे साल में आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का काम करके चले जाते हैं। वो लोग पूरी तरह से कभी मीठी नदी वो साफ नहीं हुई। मीठी नदी के आसपास में, उसके किनारे पर, उसके दोनों तरफ लोगों ने बहुत सारे अवैध निर्माण बना लिए हैं, बहुत सारी कंपनियां डाल दिए हैं, बहुत सारे झोपड़े बना लिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, इस पे तो बीएमसी है ना नजरअंदाज कर रही है। इसमें बीएमसी ने ध्यान देना चाहिए, बीएमसी के अधिकारी लोगों ने उधर ध्यान देना चाहिए। वो सब बीएमसी नजरअंदाज करेगा तो कोई भी झोपड़पट्टी तो बढ़ेगी ही सर। जिनको रहने का जगह नहीं, रहने को जगह होते भी वो लोग बाजू में, खाड़ी के बाजू में सब फ्री, लाइट पानी सब कुछ फ्री मिलता है, तो वो लोग तो झोपड़ी बांधेगी उधर रहने के लिए। तो उन लोगों ने, बीएमसी ने थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ तक जिम्मेदार है? आपको लगता है यहाँ भ्रष्टाचार तो है ही है सर, उसमें भ्रष्टाचार तो है ही है, क्योंकि बीएमसी तो क्या है, एक बार आके उसमें करोड़ों भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों लोगों को बीएमसी के अधिकारी को जेब भरती है। उसमें खाली आके दिखाते साफ किया करके, ऐसा एक दो बार कोई मरे जाए उससे उनसे कोई मतलब नहीं होता है। और ज्यादा तकलीफ आजू बाजू के इसलिए में एरिया को होता है। भ्रष्टाचार तो होता है, कई सालों से भ्रष्टाचार होता ही आया है मीठी नदी के ऊपर, कई सालों से, आज से थोड़ी, कई सालों से मीठी नदी पे भ्रष्टाचार ये होता ही आया है। अब वो सब लोग वहाँ पे नजरअंदाज कर रहे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, बीएमसी भी कर रहे हैं, और आजू बाजू के लोग पे इतना ध्यान नहीं देते। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, आप यहाँ मीठी नदी के आसपास में रहते हैं, क्या जानते हैं आप मीठी नदी के बारे में? आपको कुछ जानकारी है? मुझे तो यहाँ अभी रहते हुए कम से कम 18-19 साल हो गए जी। और 18-19 साल में मैंने देखा है कि जैसे 26 जुलाई की बारिश हुई थी, उस टाइम मीठी नदी ने बहुत रुद्र किया था, कुछ जीवित हानि भी हुई, कुछ जानवर भी बह के गए, लेकिन कचरा है, सब कुछ है इसमें। लेकिन क्या है, जो बीएमसी प्रशासन है साफ तो करती है, लेकिन ऊपर ही ऊपर से सब आते हैं, साफ करके चले जाते हैं। जब बारिश आने वाली होती है तो 1 महीना पहले साफ़ सफाई होती है, फिर बारिश आने के बाद वही हो जाने के बाद फिर वही हो जाता है। इसका मतलब आपके कहना ये है कि ये दिखावे के लिए सफाई होती है, बाकी सही ढंग से सफाई ना होने की वजह से? नहीं, सही ढंग से सफाई अगर होती तो आज मीठी नदी का लुक कुछ अलग होता, दिखावा कुछ अलग होता। पानी का बहाव बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, फिर उसमें कई लोग गिर जाते हैं। आजू बाजू के झाड़ी में इतना कचरा है, साफ़ सफाई नहीं होती बराबर, इसमें गंदी बात भी आती है, लोग परेशान हैं। आजू बाजू के लोग, जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन क्या, रियायत कंप्लीट करने के बाद भी उठने के लिए आ जाते, साफ़ सफाई होती, फिर वही होता है।